तो जय हिंद। आज के इस वीडियो में टॉप ऐसे 50 सबसे इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को कवर करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पुलिस, बैंकिंग यानी कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को कवर किए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम जो है 50 प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें से यदि आप लोग 30 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो समझिए आपकी तैयारी जो है हाई लेवल पर हो चुकी है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का पहला बड़ा महाद्वीप एशिया हो जाएगा और दूसरा अफ्रीका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता रहता है? आपके ऑप्शन है नाखून, बाल, त्वचा या दांत। तो देखिए, शरीर का वह कौन सा अंग है जो मरने के बाद भी बढ़ता रहता है? तो यह अंग हो जाएगा नाखून। ऑप्शन नंबर ए नाखून सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन को। याद रखिएगा, हाइड्रोजन सही जवाब है। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल सही जवाब है। आगे बढ़े। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हॉकी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय त्योहार यह त्योहार हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे छोटा राज्य यह राज्य हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर डी गोवा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो देखिए, मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इलायची सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज यह करने वाले हो जाएंगे न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो देखिए, 7 टापुओं का शहर यह कहा जाता है मुंबई को। ऑप्शन नंबर ए मुंबई सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील यह झील हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उलर झील। याद रखिएगा, उलर झील सबसे मीठे पानी वाली झील है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी में है, ब्रह्मगिरी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही जवाब है। अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र यह कहलाता है बैरोमीटर। ऑप्शन सी बैरोमीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, सांची का स्तूप का निर्माण यह कराने वाले थे सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए, पीली क्रांति का संबंध यह हो जाएगा तिलहन से। ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब है तिलहन। क्वेश्चन नंबर 19 है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना यह होता है 24 कैरेट का। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल यह कहलाता है राजघाट। ऑप्शन नंबर सी राजघाट सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, कोहिनूर हीरा किसने लूटा था? तो देखिए कोहिनूर हीरा को लूटने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी नादिर शाह लूटे थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। ठीक है, चलिए कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। ऑप्शन नंबर सी जूडो। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश कौन सा है? तो कबड्डी खेल का जो है जन्मदाता देश, यह देश हो जाएगा अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर सी भारत सही जवाब है। इसी बात पर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी अपने शेयर कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को आगे बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल है, शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भारत देश को। ऑप्शन नंबर ए भारत सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन सा देश है? तो यह देश हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो देखिए पोलो खेल का जो प्रचलन हुआ यह हुआ था ऑप्शन नंबर सी मणिपुर में। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकेंड लगता है और राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकेंड लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो आप सभी जानते हैं मैकमोहन रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब है। और भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना जो है यह स्थित है महानदी पर। ऑप्शन नंबर सी महानदी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो देखिए अमीबा में जो है कोशिकाओं की संख्या 1 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 33 है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो यह हुआ था 1911 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब है। और आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल है, असम का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो असम का अशोक यह कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन नंबर जो है डी ब्रह्मपुत्र नदी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी गुजरात। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आपका अगला सवाल है, चंद्रभागा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रभागा नदी को और किस नाम से जानते हैं? तो चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो देखिए गीतांजलि के लेखक यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है रूस देश से। ऑप्शन नंबर सी रूस सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो देखिए बिहार जो है बंगाल से अलग यह हुआ था 1912 में। ऑप्शन नंबर बी 1912 सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, उड़ने वाली मछली को क्या कहते हैं? तो देखिए उड़ने वाली मछली को क्या कहते हैं? तो फ्लाइंग फिश कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 है, गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? तो देखिए गरीबों की गाय यह कहा जाता है बकरी को। ऑप्शन नंबर सी बकरी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 है, चंदन के घने वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो यह यंत्र हो जाएगा बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर
किलोमीटर सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, जैविक मरुआ स्थल किस नदी को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, नेपाल के झंडे का आकार कैसा है? तो देखिए नेपाल के झंडे का आकार यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोहरा त्रिभुज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आगे बढ़े, आपका अगला सवाल है, हाथी किस रंग को देखकर उत्तेजित हो जाता है? आपके ऑप्शन है लाल, नीला, हरा या पीला। तो हाथी जो है पीला रंग को देखकर उत्तेजित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पीला। आगे बढ़े, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में माना जाता है? तो देखिए दुनिया का सबसे अच्छा भोजन जो है यह माना जाता है अपना देश भारत नहीं, अपना देश भारत नहीं होगा, इटली बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, अपने आधे दिमाग को सुलाने वाला पक्षी कौन सा है? तो यह पक्षी हो जाएगा बतख। ऑप्शन नंबर बी बतख सही जवाब है। चलिए अब अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो आपका सवाल है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सी मानी जाती है? काफी इजी प्रश्न है। आपके ऑप्शन है जलेबी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन या बर्फी। तो देखते हैं इसका सही आंसर कितने लोग कमेंट बॉक्स में कर पाते हैं। और जाते जाते आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने 50 में कितना स्कोर किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का 40 प्लस स्कोर हुआ होगा। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।